सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बीच में अर्जेंट वर्क होने से आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, तो बीच में 2-4 दिन रुकावट आ गई। अब फिर से हम लगातार खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। पढ़ते हैं कल की ताज़ा अच्छी खबरें जो सभी के लिए काम की होंगी और सभी को इस पे ध्यान भी देना है। एक सबसे पहला ही आज का क्वेश्चन भी बन रहा है और सबसे पहली खबर ये है कि हाल ही में कोई देश का जो राष्ट्रपति वो भारत की यात्रा पे आया है। सुना होगा, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत की यात्रा पे आए हैं और वो 4 साल बाद भारत की यात्रा पे आए हैं। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति में चीन का तो पता ही है किसका साथ देता, उसका तो फिक्स ही एजेंडा बना रखा उन्होंने, जो पाकिस्तान का साथ देगा ही। अमेरिका है जो वो दोनों हाथों में लड्डू रखता है, कभी उसकी तरफ कभी उसकी तरफ, साथ किसी का देना नहीं है, मज़े लेने उसको। एक देश जो बनता है पावरफुल जो कंट्री है जिसके पास वीटो पावर, वो एक रूस ही है जो भारत का साथ देता है हर जगह पे। वो भारत को वीटो पावर दिलवाने के लिए भी प्रयासरत है। मतलब जैसा कहें कि भारत का कोई अगर दोस्त है वीटो पावर वाले देशों में तो वो एक रूस ही है। दूसरी आज की जो खबर है वो गाड़ी संचालकों के लिए, आम जनता के लिए है कि हम टोल टैक्स पे रुकते हैं, स्कैन नहीं होता, ये नहीं होता, टाइम लग जाता है या फिर जाम लगा रहता है। तो उससे निपटने के लिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये बोला कि 1 साल और लग जाएगा इसमें लगभग, फिर आपको उसमें रुकावट नहीं आएगी। वो कुछ नंबर प्लेट चेंज करेंगे, कोई डिवाइस और लगाएंगे, फास्टैग का सिस्टम फास्ट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट ही निकल जाना होगा। तो ये अच्छी खबर है, इसमें लगभग 1 साल लगेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस पे कार्य तो शुरू कर दिया और लगभग 10 जगह पे ये सिस्टम लागू भी हो चुका है, जिस पे ट्रायल अभी जारी है और 1 साल में सभी जगह हम इसको लागू कर देंगे। एक खबर SC/ST के लिए ये है, अच्छी खबर है उनके लिए कि उच्च शिक्षा में सामान्य छात्र तो 18% घट गए हैं और SC/ST की जो संख्या है वो 17% बढ़ गई है। मतलब जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो पढ़ाई से पीछा छूटना शुरू हो गया है। पिछड़े क्षेत्र या बैकवर्ड क्लास जो हम कहेंगे उसमें पढ़ाई का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। उच्च शिक्षा में 17% की बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। ये पिछले 12 साल का रिकॉर्ड उन्होंने निकाल के दिया है। नशा करने वालों के लिए जो एक बुरी खबर ये है कि गुटखा, पान मसाला, इन पर जो है अतिरिक्त शुल्क वसूल करेगी सरकार, ये और महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री जो अपनी है निर्मला सीतारमण, उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह सेस सिर्फ पान मसाला जैसे नुकसानदायक उत्पादों पर लगेगा, ज़रूरी चीज़ों पर नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो मादक पदार्थ जो नशा जिनसे होता है उन्हीं पे वसूल किया जाएगा, बाकी आम जनता पे इस पर वैसे कोई असर नहीं पड़ेगा। पान मसाला, उन्होंने बताया कि पान मसाला पर GST की अधिकतम दर 40% होगी। मतलब 40% GST लगाने की तैयारी में है सरकार। सरकार भी यही चाहती है कि नशा कम किया जाए। और सर्दी का तो आपको पता ही है, पिछले 2-3 दिन से लगातार काफ़ी बढ़ गई है।
और कल का ही अगर हम देखें इसमें कि 24 घंटे में 8.6 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है, जो पिछले 24 घंटे में 6 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। यानी ऐसे कहें कि पिछले लगातार 3 दिन से 10 से 15 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। तो सर्दी से बचाव ही उपाय है। हमारी नौसेना में एक पनडुब्बी शामिल होने जा रही है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो देश विदेश की जानकारी वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि INS की ये तीसरी पनडुब्बी होगी। इससे पहले 2 पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। तीसरी जो है INS अरिदमन पनडुब्बी है, वो अब शामिल होने वाली है। इसमें सबसे पहले जो थी INS अरिहंत है, दूसरी जो थी उसके बाद INS अरिघाट शामिल हुई और तीसरी जो है INS अरिदमन शामिल होने जा रही है। इधर MP की एक सीहोर की अगर हम कहें कि ये किसानों के लिए बुरी खबर है। उन्होंने ये कल विरोध किया है कि यहाँ पे प्याज की फसल अच्छी होती है सीहोर में, तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया है। उनके प्याज किसी भी भाव नहीं खरीदे जा रहे हैं। एक जो कट्टा है 30-40 किलो का, वो 10 रुपये में कट्टा खरीदा जा रहा है। तो उन्होंने कल बोला कि एक खाली कट्टे की कीमत 11 रुपये है, एक भरे कट्टे की कीमत 10 रुपये किलो बिक रही है। कल किसानों ने विरोध किया। किसानों के खेतों में जो था जिन्होंने भरे थे कट्टे वो मंडी में रोड पे फेंक आए कि इसका हम करेंगे क्या। सरकार ने जैसे ही प्याज निकलनी शुरू की है तो अपना स्टॉक बनाने के लिए प्याज का भाव डाउन कर दिया, इसलिए किसानों ने फेंक दिया। उनका तो 50 पैसे किलो भी नहीं हो रहा है। और अपन जब खरीदेंगे तब देख लेना कितने भाव मिलेगा प्याज का आगे। राज्यसभा में TSP के नेता रहे डेरेक ओब्रायन, उन्होंने लिखा कि देश की स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब जो सरकार की जो संस्थाएं हैं उनकी अब देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी हो गई है। कि कुछ तो निजी संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो लूटाखोसी मच गई है। जो कुछ बचे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको क्या कर रही केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेना चाह रही है। अगर हमने वो केंद्र सरकारों के हाथों में दे दिया तो क्या राज्य सरकारें उसमें भूमि आवंटन के लिए ही हैं क्या? राज्य सरकार का उन पर कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए उच्च शिक्षा जो संस्थान है उनको हमें बचाना होगा। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, BHU हो गया, डिम्ड हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया। इन सब संस्थाओं को केंद्र सरकार यही चाहती है कि इस पर राज्य का दर्जा खत्म करके अपने हिस्से में लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर केंद्र सरकार की पता ही आपको नीतियाँ क्या रहती हैं, वो क्या करेंगे आगे अपने कब्जे में लेके।
एक जो विदेश जा रहे हैं अपने भाई बंधु, उनके लिए खबर आई है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो 15 दिसंबर से एक नियम लागू कर रहे हैं। ये जो पहली बार होगा ऐसा कि सोशल मीडिया अकाउंट की पहले जांच होगी। जो भी बंदा जाना चाहेगा वहाँ पे उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की पहले जांच होगी, उसके बाद ही उसका वीज़ा पास किया जाएगा। अगर उसके सोशल मीडिया अकाउंट में उनको कहीं भी गड़बड़ लगी तो उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। वो यही चाहते हैं कि जो कुछ व्यक्ति जो हैं वो बाहरी प्रतिक्रिया या दूसरे देशों को सहयोग करने में लगे रहते हैं, यहाँ से जो निजी जानकारी है वो उनको भेजते हैं, तो ऐसे लोगों का वीज़ा कैंसिल किया जाएगा। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।